भारत में कहता हूँ कारी जमील साहब है एक बड़े मदरसे के मुहम्मदी के वहां मिकाइल साहब कुला भी तशरीफ फरमा। मेरे सरकार का दो मोजज़ा भारत में मौजूद है। एक मोजज़े का नाम गरीब नवाज है तो दूसरे मोजज़े का नाम बरेली का इमाम मोहम्मद रजा है। हिंदुस्तान की धरती पर जब इस्लाम फैलाना था तो गरीब नवाज को दिया है, बचाना था तो बरेली में इमाम मोहम्मद रजा को। करता चलो इसाले सवाब की ये महफिल है। अब्दुल रज़ाक साहब के तीनों बेटे हैं यहाँ पे, एक आप है ना, और दो कहाँ? चलिए माशाअल्लाह, एक उधर है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, आपके वालिदे बुजुर्गवार आपकी इन मेहनतों को देख रहे हैं। आज भी हर मोमिन अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है। मैं ज्यादा हंसा खिला के आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, कुछ जिम्मेदारी है इसलिए आप समाप्त कर रहे हैं। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस आपने नाम भी रखा। एक बात अर्ज करता चलो, लोग कहते हैं जाने वाला जिंदा रहता है, मेरी बात सुनता है। सुनो एक वाकया पहले। आला हज़रत अल-मुफ़्ती में फरमाते हैं, एक नौजवान आया, आने के बाद रोने लगा। गौर से सुनिए मेरी माँ बहने भी सुनिए, ये कुरान खानी ये मिलाद का सवाब क्या पहुंचता है। कहा नौजवान ने कि मैंने अपनी माँ को ख्वाब में देखा, मेरी माँ विसाल कर गई, इंतकाल कर गई। कहा देखा तो क्या हुआ? कहा हुजूर हमने ये देखा कि मेरी माँ मुझसे नाराज है और कह रही बेटा तुमने कफन का कपड़ा मुझको बहुत पतला दिया है, लोगों के जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूं। आला हजरत फरमाते हैं सुनो, एक चीज याद रखो, हजरत आला हजरत के विलायत पर कुर्बान जाओ। फला गांव में एक शख्स इंतकाल होने वाला है, फला तारीख, एक मोटा सा कफन का कपड़ा खरीदो और मन्नतो समाजत करके उसकी कब्र में तुम उतरना और उसके सिरहाने ये कफन का कपड़ा रख करके कहना ये कपड़ा मेरी माँ को पहुंचा दे रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी माँ को पहुंचा दे रहा। आला हजरत के फरमान के मुताबिक गया, देखा विसाल हो गया, कब्र में उतरता है, कपड़ा रखता है। दूसरे दिन फिर सुबह मुस्कुराते हुए बारगाह आला हजरत में आया। कहा हुजूर वाला आज मैंने फिर माँ को देखा, मेरी माँ बहुत खुश थी, मेरी माँ मुस्कुरा रही थी। कहा बेटा जो तुमने मुझे मेरे पास कपड़ा भेजा था वो कपड़ा मुझ तक पहुंच गया है। बोलो सुभान अल्लाह। अरे सारा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जब मैयत का दिया हुआ कपड़ा जा सकता है तो क्या कुरान की तिलावत नहीं जा सकती है? क्या ये फातिहा खानी नहीं जा सकती है? इसलिए मेरा ईमान कामिल बोलता है, अब्दुल रज़्ज़ाक साहब के बेटों ने जो कुरान खानी करवाया, महफिल मिलाद पाक का इनेकाद करवाया, मेरा ईमान कामिल बोलता है इसका बाल बाल सवाब उसे अल्लाह अता फरमा देगा और उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। हर मोमिन अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है। आप कहोगे कैसे जिंदा? मैं एक सवाल करता हूं आपसे, आप कब्रिस्तान जाते हो तो क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हैं? आज सिखा के जाएंगे। सरगबाद मेरा घर है, बाहर से लोग आए मेरी बदनामी होगी। क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। क्या पढ़ना चाहिए? आका फरमाते हैं कब्र के मुर्दे तुम्हारे सलाम को सुनते भी हैं, उसका जवाब भी देते हैं। आप उसके जवाब को सुन पाते हो? तो हमसे ज्यादा ताकत उसके पास है कि नहीं? हमसे ज्यादा पावर उसके पास है कि नहीं? मेरे सलाम को वो सुन लिया, उसके जवाब को हम सुन नहीं पाते। पता चला हमसे ज्यादा पावर उसके पास। अच्छा एक बात और मैं पलट कर अर्ज कर दूं, जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक साहब किबला जब तक इंतकाल नहीं किए थे, हजरत मौलाना कमरुद्दीन के पीछे नमाज पढ़ने जाते थे। आज हम और आप जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो इमाम से आगे खड़ा होते हैं कि नहीं होते? दो तीन आदमी बोलता हूँ, इमाम के आगे खड़ा होते हैं, पीछे खड़ा होते हैं।
आगे बढ़ने के लिए मरना पड़ता, जब मरोगे तभी आगे बढ़ोगे। मौलाना इस्लाम साहब किबला जानते हैं, कारी जमील साहब किबला जानते हैं, मौलाना मिकाइल साहब किबला सब जानते हैं, जब तक आदमी मरता नहीं इमाम से आगे नहीं बढ़ता। फजर की नमाज में गया है तो इमाम के पीछे, जोहर की नमाज में गया है तो इमाम के पीछे, मगरिब की नमाज में गया है तो इमाम के पीछे, इशा में नमाज पढ़ने गया है तो इमाम के पीछे, जुमा में नमाज पढ़ने गया है तो इमाम के पीछे, ईद और बकरीद में गया है तो इमाम के पीछे। जहन में एक सवाल पैदा होता है, हमने आफ्ताब रजा कमरी से पूछा, जनाबे शरफ साहब किबला से पूछा, जब तक आदमी इंतकाल नहीं करता है, जुमा पढ़ने गया है तो इमाम के पीछे, जोहर पढ़ने गया है तो इमाम के पीछे, असर पढ़ने गया है तो इमाम के पीछे, मगरिब पढ़ने गया है तो इमाम के पीछे, ईद और बकरीद पढ़ने गया है तो इमाम के पीछे। लेकिन जो ही आदमी इंतकाल करता है, अब इमाम उसके पीछे हो जाता है, चचा है तो उसके पीछे, भतीजा है तो उसके पीछे, पीर है तो उसके पीछे, मुरीद हो तो उसके पीछे। जहन में एक सवाल पैदा होता है, कल तक ये आदमी इंतकाल से पहले इमाम के पीछे था, आज इमाम से आगे कैसे बढ़ गया? तब ये जवाब देते हैं, अरे मरने के बाद मोमिन का मकाम इसलिए बुलंद हो जाता है क्योंकि चंद लम्हे के बाद मुस्तफा का दीदार करता है, नबी का जलवा जहां देखता है, सरकार का रुख जमात। अच्छा 20 मिनट हो गया, 5 मिनट और ना सुनने के मूड में है? जरा हाथ उठाकर दिखलाए तो कितने लोग सुनना नहीं चाहते हैं? हाँ तो हाँ इसलिए नूनी आज हंसई तो अभी रुके बर्दाश्त करिए बेटी थोड़ी देर। हर मोमिन अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है। एक बात मैं अर्ज करता चला, आज देखिए हमारे यहाँ अब्दुल कादिर भाई, कभी कभी बहुत अफसोस होता है और तकलीफ भी होती है जब सबको पता है कि मरना है। सबको पता है कि नहीं? मलकुल मौत का नाम आपने सुना है? शरफ साहब गुलाम, मलकुल मौत का नाम आपने सुना है? सुनते सब हैं, जानते सब हैं, लेकिन मुलाकात कोई नहीं करना चाहता। मुलाकात को करना चाहता, मरना सबको है। मैं पूरे भारत में कहता हूं, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। ऐसा नहीं कि खाली मर्दों को जवाब देना है, मेरी माँ बहनों आपको भी जवाब देना है। मुहर्रम में और शादी ब्याह में हम लोगों के घर की औरतें 1.5 किलोमीटर गीत गा देगी, 1.5 किलोमीटर। लेकिन पूछ दीजिए अगे दीदी सूरह इखलास पढ़ के सुनाइए, ना बाबू ना जाना, अलहम्दो पढ़ के सुनिए, ना जाना, कुछ ना जानिए। लेकिन गीत कहां से याद कर लेती? अल्लाह की पनाह। 2-2 घंटा 3-3 घंटा और माइक लगा के। एक बात याद रखिए, मरना सबको है, मेरा अल्लाह हमें देख रहा है। मरने से पहले मरने की तैयारी करो। आपने नहीं सुना हजरत फातिमा ज़हरा ने क्या कहा था कि मेरा जनाजा रात को उठाना ताकि मेरे जनाजे पर किसी गैर महरम का हाथ न लग सके। औरत की आवाज भी औरत है। हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी देर के लिए तकलीफ लगे। जब हजरत ज़ैनब की करबला में चीख निकली थी, तब हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, मेरी बहन ज़ैनब आवाज बुलंद न करो, हम उस फातिमा की औलाद हैं जिसने मरते वक्त मेरे अब्बा अली से वसीयत किया था मेरा जनाजा रात को उठाना ताकि मेरे जनाजे पर कोई गैर महरम का हाथ न लग सके। आप कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हम और शरीयत मुस्तफा
मुस्तफा को कहां ताक पर रख देते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता चलूं, आज हमारे मुआशरे में इतनी तबाह बर्बादी आ चुकी है, बाप और बेटा एक साथ बैठकर जुआ खेलता है, एक साथ शराब की भट्टियों में जाकर शराब पीता है। अगर फकत एक बंदा ये सोच ले कि मैं शराब की भट्टी में जा रहा हूं, मेरा खुदा हमें देख रहा है, तो वो शराब पीना छोड़ देगा। फकत ये सोच ले जुआ खेलने से पहले मेरा खुदा हमें देख रहा है, तो यकीनन वो जुआ खेलना छोड़ देगा। अगर बंदा ये सोच ले कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो नमाज़ें पंजे गाना छोड़ेगा नहीं, नमाज़ें जुआ छोड़ेगा नहीं। इसलिए मरने से पहले मरने की तैयारी करो और याद रखो मौत का फरिश्ता किस्मत हमारी दहलीज पर दस्तक दे दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है शराब की भट्टियों में हमारा कदम हो और हमारी रूह परवास कर जाए, हो सकता है सलीमा हाल के पर्दे पर हमारी नजर जमी हो, हमारी रूह परवास कर जाए। इसलिए गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो, तुम अपनी जिंदगी में एक इनकलाबी कैफियत पैदा करो कि मेरे हाथ में ताश की पत्तियां नहीं हो, बल्कि कुरान का पारा और हमारी रूह परवास कर जाए। मेरा कदम शराब खाने में नहीं, बल्कि खाना खुदा में और हमारी रूह पर। इसलिए मरने से पहले मरने की तैयारी करो। एक तारीख सुन लीजिए, 4-5 मिनट और मैं लूंगा, जायज है? गौर से सुनिए, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। हम ये सोच लें अब्दुल कादिर भाई कि अल्लाह हमें देख रहा है। एक तारीखी बात सुनिए, हजरत उमर फारूक है, तकरीर सुनने आए हो तो सुनो, मेहनत हुसूल हो जाएगी हमारी आपकी। हजरत उमर फारूक कौन? खलीफतुल मुस्लिमीन है। 22 लाख मुरब्बा मील की दूरी पर जिनकी हुकूमत है, 22 लाख। हजरत उमर उस जात का नाम है जिन्होंने आधी दुनिया पर बैक में हुकूमत की है। सुभान अल्लाह। एक बार मदीने पाक में जलजला आया था, तो कदम से ठोकर मारकर कहा था हजरत उमर ने कि जब उमर जैसा इंसाफ करने वाला रूए जमीन पर मौजूद है तो हिल क्यों रही है। उसके बाद से लेकर मदीने पाक में आज तक जलजला नहीं आया, ना इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक। हजरत उमर उस जात का नाम है कि दरियाए नील को खत लिख दे तो दरियाए नील बहने लगे। आज एक इलाके का एमपी बनता है, एमपी जानता है ना, एमएलए बनता है, तो उसकी हिफाजत के लिए फोर्स लगा दिया जाता है। अगर मंत्री बन गया तो 2-3 गाड़ियां चलती है। गौर से सुनो, हजरत खलीफतुल मुस्लिमीन आधी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन जब पूरी दुनिया आराम से सो जाती थी, नबी का गुलाम अकेले मदीना की गलियों में घूमा करता था। सुबह एक बार एक दरवाजे पर बैठे रुके हैं, माँ बेटी आवाज लगा रही, गुफ्तगू कर रही। गौर से सुनो, तकरीर सुनाना मकसद नहीं है, बात को ज़हनो फिक्र में उतारना मकसूद है। माँ कहती है बेटी को, बेटी दूध में पानी मिला दो। हर आदमी अपना अपना बिजनेस में, बहुत ऐसे लोग हैं जो घोटाला करते कि नहीं करते, लेकिन बहुत शरीफ लोग हैं जो नहीं करते। बेटी पानी मिला दो। माँ कहती है अम्मी जान, हजरत उमर ने मना फरमाया है, मत मिलाओ। बेटी कहती है, अम्मी कहती है बेटी उमर सो रहे होंगे। का उमर का सिपाही जाग रहा होगा, का उमर का सिपाही भी सो रहा होगा। इतना सुनना था। तब बेटी कहती है अम्मी जान उमर सो रहे होंगे, उमर का सिपाही सो रहा होगा, उमर का खुदा तो देख रहा है। प्यार से बोलना तो सुभान अल्लाह, उमर का खुदा तो देख रहा है। इतना सुना है हजरत उमर फारूक ने सीधे घर आए। 3 लाख मांगने वालों, 4 लाख का बुलेट मांगने वालों, सुनो, हजरत उमर ने अपनी बीवी से कहा मेरे साथ चलो। कहा कहाँ चलो? कहा मैंने अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। सुभान अल्लाह, अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ लिया, मेरे साथ चलो। खलीफतुल मुस्लिमीन है, मकतबे रसूल में पढ़ने वाला तालिब इल्म है। जाते हैं, गरीब इंसान की झोपड़ी है, कलेजे पे हाथ रखकर सोचो आज हम कहाँ हैं, वो दौर कैसा था। कहते हैं एक पैगाम लेकर के आया हूं। एक खातून, कहा कौन सा पैगाम? कहा मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूं।
मेरे बेटे के साथ निकाह कर दो। इतना सुनना था, औरत रोने लगती, कहती खलीफतुल मुस्लिमीन मेरी गुर्बत का मजाक मत उड़ाओ, मेरी फकीरी का मजाक मत उड़ाओ। कहाँ आप अमीरुल मोमिनीन हो, कहाँ आधी दुनिया पर आपकी हुकूमत है, आपने गरीब इंसान की झोपड़ी का मजाक उड़ाने आया है, आपने मेरी गुर्बत और मेरी फकीरी का मजाक आप उड़ाने आए हो। इतना सुनना था। हज़रत उमर फरमाते हैं मैं तेरी गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाने आया हूं, मैं तेरी फकीरी का मजाक नहीं उड़ाने आया हूं, मैं तेरे तंगदस्ती का मजाक उड़ाने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तेरी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूं। जब रिश्ता हो जाता है, जब शादी हो जाती है, जब वो बहू घर में आती है, आने के बाद लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आपने कौन ऐसी खूबी देखी उस बेटी में जो आपने अपने बेटे के साथ निकाह कर दिया। इतना सुनना था। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक फरमाते हैं हमने कुछ नहीं देखा, फकत ये देखा कि उस बेटी ने जो एक जुमला अपनी माँ से कहा था, ऐ मेरी माँ हमें कोई देखे या ना देखे, उमर का रब तो देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है, उमर का खालिक तो देख रहा है, उमर का मालिक तो देख रहा है। फकत हमने इसीलिए वो बेटी लाई है। जब उमर फारूक उसी अदालत पर बैठने के लिए जाते थे तो कहते थे ऐ मेरी बेटी सुनो, मेरे कान में वही जुमला कह दो, ऐ उमर तुझे कोई देखे या ना देखे, तेरा रब तो देख रहा है, तेरा खालिक तो देख रहा है, तेरा मालिक तो देख रहा है, तो उमर को फैसला करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। इसलिए हम अगर ये सोच रहे हमें कोई देखे या ना देखे, हमारा रब हमें देख रहा है, हमारा परवरदिगार। नारे तकबीर। हमें कोई देखे या ना देखे, मेरा रब हमें, जोर से बोलिए, मेरा रब हमें, मेरा रब हमें, एक बार हाथ उठाकर बोलिए, मेरा रब हमें देख रहा है। अब देखने की बात आई, अल्लामा इस्लाम साहब का 2-4 मिनट में और एक बात अर्ज कर दूं। आले रसूल सरकारे आला हजरत के पीरो मुर्शिद का नाम, गौर से सुनो। नमाज छोड़ने वालों, जुआ के अड्डे पर जाने वालों, शराब पीने वालों, गौर से सुनो। एक नौजवान पहुंचा हुजूर आले रसूल की बारगाह में, कहा हुजूरे वाला मुझे मुरीद कर लीजिए। कहा बेटा मुरीद हो जा, क्या दिक्कत है? गौर से सुनो, ए बेटा इधर तुमसे ज्यादा तंदुरुस्त है ना। दूसरी जगह यूपी दिल्ली बिहार में डॉक्टर देरी नहीं लगती, मुझको तो अपना घर है। हुजूर आले रसूल मारहरवी की बारगाह में एक नौजवान पहुंचा, का हुजूर मुरीद कर लीजिए। बेटा हो जा, क्या दिक्कत है? लेकिन मेरी एक आदत खराब है। कहा कौन सी आदत? कहा मैं दारू। कहा तब तू चाहता क्या? कहा हुजूर मैं ये चाहता हूँ कि मुझको मुरीद भी कर लीजिए, दारू पीने की इजाजत भी दे दीजिए। कहा बहुत बड़ा बदतमीज आदमी है। आदमी मुरीद होने से पहले तौबा चिल्ला करता है, ये दारू पीने की इजाजत मांग रहा। अल्लाह वाले थे, दिनों पर हुकूमत थी। आजकल के खोटा पिपरी तरह पीर साहब नहीं है। कुंटल के हिसाब से बाजार में पीर घूम रहा है इस्लाम साहब। और हमने ये देखा है कि जो आदमी कभी माँ बाप का पैर नहीं दबाया, मैं उधर जाना नहीं चाहता क्योंकि वक्त बहुत कम है, जो आदमी अपने माँ बाप का कभी पैर नहीं दबाता है, कोई ढोंगी पीर पहुंच जाता है सरफराज साहब, तो एक टांग में 2 आदमी, दूसरे टांग में 2 आदमी, एक हाथ में 2 आदमी, दूसरे हाथ में 2 आदमी। मैं कहता हूँ जब ऐसा जाहिल पीर मिले तो यहाँ वहां दबाने के बजाय डायरेक्ट ऊपर दबाओ, ताकि झमेला ही खत्म हो जाए। इन लोगों ने कम सुन्नियत का सौदा नहीं किया। आले रसूल मारहरवी की बारगाह है, फरमाते हैं बेटा चलो आज मैं तुमको मुरीद कर ही देता हूँ, लेकिन एक चीज याद रखना। कौन सी चीज? कहा जहां तुम मुझे देख लो वहां दारू मत पीना, वहां शराब मत पीना। कहा हुजूर मैं कायम हूँ वादे पर, नहीं पीऊंगा। चलो ठीक है मुरीद। अब हो गया मुरीद, पीर साहब की इजाजत मिल गई, सीधे शराब की भट्टी में। अच्छा एक बात और सुन लो दारू पीने वालों, मेरे सरकार ने शराब को कुत्ते का पेशाब कहा है। अब पीने वालों सोचो तुम क्या पी रहे हो। अगर वक्त होता तो मैं बहुत कुछ बोलता। शराब हराम,
हराम है, हराम। कहा ठीक है बेटा, मुरीद तो हो गया, पीना भी, लेकिन जहां तुम मुझे देख लो वहां मत पीना। कहा हुजूर ठीक है, नहीं पीऊंगा। कहा नहीं पीऊंगा। कहा नहीं। अब इजाजत मिल गई, सीधे शराब की भट्टी में। अब सोच रहा हजरत के तरफ से इजाजत तो मिल ही गई, अब दिक्कत क्या है। जो ही गिलास मुंह से लगाना चाहा, क्या देखा हुजूर आले रसूल मारहरवी लाठी लिए खड़े हैं। सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठाकर बोलना तो सुभान अल्लाह। आले रसूल मारहरवी लाठी लिए खड़े हैं। कहा हुजूर लगता है यहाँ का पता किसी ने आपको बता दिया कि मुरीद आपका यही पिएगा, इसलिए चले आए। कहा तुमने वादा किया था ना, जहां तुम मुझे देख लो वहां नहीं पियोगे। कहा हुजूर मैं वादे पर कायम हूं। अब कहा कि हजरत बहुत होशियारी कर गया, अब मैं होशियारी करता हूं। अब शराब खाने में नहीं बल्कि घर में लाके पीता हूं। घर में लाया, चारपाई पर बैठ गया। जो ही बैठकर गिलास मुंह से लगाना चाहा, दिल में सोच रहा था कि हजरत वहां चले गए थे, लगता मेरा अड्डा किसी ने बता दिया था। अब हजरत कहां से आएंगे, यहाँ पे बहुत दूर है। जो ही सोच करके गिलास मुंह से लगाना चाहा, क्या देखा हुजूर आले रसूल मारहरवी फिर लाठी लिए खड़े हैं। सुभान अल्लाह। कहा तुमने वादा किया था ना, जहां तुम मुझे देख लो वहां तुम नहीं पियोगे। कहा हुजूर मैं अपने वादे पर कायम हूं, नहीं पियूंगा। अब वो सोचने लगा, अब तो लगता है यहाँ भी लाते हुए किसी ने देख लिया था। हजरत को बताने वाला कोई इन्फॉर्मर मौजूद है जो इतला कर देता आपका मुरीद यही आएगा, अल्लाह के पिएगा। अब सोचा अब करते ये है, अब दरवाजा बंद करके पीते हैं, खिड़की बंद करके पीते हैं, सुराख बंद करके पीते हैं। खिड़की बंद किया, दरवाजा बंद किया, बत्ती को ऑफ किया और चराग को बुझाया। बत्ती तो आजकल वही बात हो जाएगी, सबक़ते लिसानी की बुनियाद पर बात निकल जाती कुछ, वरना अभी आपने एक तकरीर में सुना होगा, बोला कि मोबाइल दे करके उसको अपने तरफ किया गया था, ऐसे 1400 साल पहले ये हाल है हमारे कौम का। इसलिए मैं उधर जाना नहीं चाहता। नहीं अभी आपने नहीं देखा, हंज़ला जे से है कि जीम से है, लोग इसी में परेशान है, बहुत दिनों से परेशान है। इसलिए बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है। और इन लोगों ने कम शराफत नहीं दिखलाया है, वैसे अच्छे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों का भी अहम रोल आता है कि अगर कोई बात गलत निकल गई, इतनी तेजी से हजरत लोग फैलाते हैं कि हम सब की हजरतगिरी खत्म। क्या शर्म साहब बोला, अच्छी चीजों को फैलाइए, आप लोग अच्छी चीजें फैलाया कीजिए, अल्लाह सलामत रखे आप तमाम हजरत। अब सोचा कि चराग बुझा देते हैं, खिड़की बंद है, दरवाजा बंद है, चरपाई पर बैठकर अंधेरे में गिलास मुंह से लगाना चाहता है। दिल ही दिल में सोच रहा है, शराब की भट्टी का पता किसी ने हजरत को बताया था। हजरत चले गए थे, लगता किसी ने लाते हुए देख लिया था, हजरत चले आए थे, लेकिन अब खिड़की भी बंद है, अब दरवाजा भी बंद है, अब सुराख भी बंद है, चराग को भी मैंने बुझा दिया है। अब हजरत आएंगे तो कहां से आएंगे, हजरत देखेंगे भी तो कैसे देखेंगे। मुस्कुरा रहा है, दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा है। जो ही गिलास मुझसे लगाना चाहा, फिर क्या देखता है, हुजूर आले रसूल मारहरवी अंदर में लाठी लिए खड़े हैं। इतना देखना था, गिलास को फिर फेंका और सच्ची तौबा किया। क्या हुजूर मैं जान गया, जब पीर की नजर से कोई मुरीद छुप नहीं सकता है, तो खुदा की नजर से कोई बंदा कैसे छुप सकता है, खुदा की नजर से कोई बंदा कैसे बच सकता है। इसलिए हमारा खुदा हमें देख रहा है, मेरा चलना मेरा खुदा देख रहा है, शराब की भट्टियों में जाना मेरा खुदा देख रहा है, जुआ के अड्डे पर जाना मेरा खुदा हमें देख रहा है। इसलिए मरने से पहले मरने की तैयारी करो। मौत का फरिश्ता किस वक्त हमारी दहलीज पर दस्तक दे दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलते चलाते आखिर में एक बात, नमाज की पाबंदी, नमाज की पाबंदी करो। आज हम किसी बच्चे से पूछ लेते हैं, बेटा नमाज काहे नहीं पढ़ते हो, जरा जवान हो जाए तो, जवान से पूछो, थोड़ा बड़ा हो जाए तो। और जब बड़े हो गए 70-80 साल के हो गए, अब कहां का इंतजार है, कहां का इंतजार है। अब तो नमाज की पाबंदी करो। एक बूढ़ा आदमी, शरफ साहब सुनिए, चलते चलते सुना ही देते हैं, मस्जिद कभी नहीं जाता था, एक बार गया मस्जिद,
इमाम साहब बहुत खुश हुए, लगता है चचा जान तौबा चिल्ला करके आए। कहा नहीं, आज मेरी बुढ़िया से झगड़ा हो गया है। कहा तब काज बद्दुआ करने आए ताकि मेरी बुढ़िया दुनिया से चली जाए। बूढ़ा और बूढ़ी भी लड़ने में कम माहिर नहीं है। हमने 70 साल के बूढ़े को अपनी बुढ़िया को तलाक देते देखा है। ये हाल है हमारी कौम का। इत्तफाक से वो बुढ़िया को दम्मा की बीमारी थी, बुढ़िया हो गई बेहोश। गौर से सुनिए, हो गई बेहोश। बुढ़वा ने कहा आज मेरी दुआ हो गई है कबूल। बुढ़िया चली गई दुनिया से। लोग लेकर के चल रहे, इत्तफाक से बिजली के खंबे से चरपाई टकराई, बुढ़िया नीचे गिरकर उठकर बैठ गई। बुढ़वा ने कहा या अल्लाह ये क्या हो गया? जिसके लिए मस्जिद पहुंचे बद्दुआ करने के लिए बुढ़िया जिंदा कैसे हो गई? अब जब हकीकत में बुढ़िया का इंतकाल हो गया तो सारे लोग पढ़ते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस दिन बुढ़वा आगे आगे भैया जरा खंभा बचा के कहीं बुढ़िया फिर न जिंदा हो जाए। इमाम साहब का ना पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा तुम पढ़ भैया जरा खंभा बचा। कहीं बुढ़िया फिर न जिंदा, कहा तुम पढ़ते क्यों नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहा तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं भैया जरा खंभा बचा के। कहीं बुढ़िया फिर न जिंदा हो जाए। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूँ, नमाज की पाबंदी करो। अहमुल इबादात का नाम नमाज है, अहमुल फराइज का नाम नमाज है। आका फरमाते हैं अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मिराज है। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की कुंजी है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मेराज तो अंबिया कराम की हुई है, सबकी मेराज अपनी अपनी जगह पर हुई है, लेकिन मोमिनों की मेराज नमाज में है। जब बंदा रब की बारगाह में सजदा करता है तो बंदे और रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, कोई हिजाब नहीं होता। बंदा रब से मांगता है, रब से अता करता है। इसलिए नमाज की पाबंदी करो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिंदगी ने वफा की, दोबारा हमारी आपकी मुलाकात हुई, कुछ बोलने की जुर्रत तो जसारत करूंगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूं गुलशन तेरा आबाद है। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।